हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मर्सिडीज बेंज E200 और ये बहुत क्लासी कार है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको बहुत ज़्यादा फेमस बनाते हैं लोगों के बीच में। सबसे पहला है मर्सिडीज का स्टाइल। इस स्टाइल सेगमेंट को कोई और गाड़ी बीट नहीं कर सकती। दूसरा है इसका कंफर्ट और तीसरा है इसका इंजन, इसकी परफॉर्मेंस। बात करेंगे सब चीज़ों के ऊपर वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार के एक्सटीरियर की। बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ई क्लास का जो इसका आपका ग्रिल स्ट्रक्चर है, जो बाकी इसके फॉर्म से बहुत डिफरेंट है और बहुत क्लासी लगता है। बीच में यहाँ पे मर्सिडीज़ का लोगो है बिग साइज, जो बहुत क्लासी है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर हेडलैम्प्स की, तो यहाँ पर आपको पावर्ड एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं। ये अडेप्टिव हेडलैम्प्स है जो आपके फ्रंट व्हीकल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लो बीम पे, हाई बीम पे। नीचे के साइड में आपको वेंट्स का इल्यूजन दिया गया है, बट दीज आर फेक वेंट्स, ये आपके वेंट्स नहीं हैं। डिज़ाइनिंग के लिए दिए गए हैं और वहाँ पर ये अपना पर्पस बहुत स्मार्टली पूरा करते हैं। और यहाँ पर आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं जो कार को आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बिग साइज़ व्हीकल है, बहुत बड़े साइज़ की सेडान है ये, तो इनकी आपको हेल्प चाहिए। यहाँ पे आपको हेल्प 360 डिग्री कैमरा की भी चाहिए, बट इस वेरिएंट के अंदर वो मिस करते हैं आप, यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 350 परचेज करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको 360 डिग्री कवरेज मिलेगी। डिज़ाइनिंग डिटेल्स पे अगर आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका DRL स्ट्रक्चर है, इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत स्मार्ट है। लाइट्स का प्लेसमेंट भी बहुत स्मार्टली किया गया है। क्रोम का यूज़ आपको काफ़ी यूज़ दिखाई देगा यहाँ पे, लेकिन कार आपको फ्लैशी नहीं लगेगी। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में और सटल सा लुक देती है कार, जो उसको बहुत अमेजिंग सा और क्लासी सा लुक दे रहा है। तो इन टोटल अगर हम ई क्लास की बात करें इन टर्म्स ऑफ लुक, E200 आपको अपने लुक्स में फ्रंट प्रोफाइल से तो दोस्त कहीं से भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली है। गाड़ी आपको बहुत स्मार्ट लगने वाली है। इसका बोनट बहुत बिग साइज है। साइड में आपके पास सुपर स्टाइलिश अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसका प्रोफाइल है आपका 225/55 R17। यहाँ पर आपके पास 18 और 19 का भी ऑप्शन है, आप चूज कर सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। इन कार्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को कस्टमाइज करा सकते हैं, जैसे आपके अलॉयज हो गए, कार का इंटीरियर में कलर कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मर्सिडीज ऑफर करता है, उसे आप अपनी अकॉर्डेंस के अकॉर्डिंग चेंज कराएंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ कोई भी खरीदते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है। लोग बोलते हैं कि कस्टमाइजेशन में आप सनरूफ को ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ऐसा कुछ होता है। बहुत सारे अजीब से सवाल आते हैं दोस्त। यहाँ पर कस्टमाइजेशन ना थोड़ा सा डिफरेंट है अगर आप इसको कंपेयर करें एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स लाइक लैंड रोवर की। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आपको लिमिटेड चीज़ों में कस्टमाइजेशन ऑफर मिलता है, हर चीज़ नहीं है। सनरूफ को आप नहीं चेंज करा सकते, हेडलैम्प्स को आप नहीं चेंज करा सकते। आप जो चीज़ें चेंज करा सकते हैं आपको मैंने बताई, जैसे आपका हो गया एलॉयज, उसको आप चेंज करा सकते हैं। आप इंटीरियर में चेंजेस कर सकते हैं। आप म्यूजिक सिस्टम के साथ भी यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको स्टॉक मिलेगा और स्टॉक के अंदर अगर आपने कोई चेंजेस कराए तो आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी। अच्छा, इस कार में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके पास 2 वेरिएंट अवेलेबल है इंडिया में। वन इज एक्सप्रेशन, वन इज एक्सक्लूसिव। एक्सप्रेशन को आप समझ लीजिए जैसे आपका बेस वेरिएंट होता है, एक्सक्लूसिव आपका थोड़ा अपर वेरिएंट चला जाता है। और एक आपका आता है डीजल में AMG लाइन, जो सबसे इसमें टॉप मोस्ट माना जाता है, और वो अब इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके व्हील बेस की, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा व्हील बेस मिलेगा। ये मॉडल हमारा एक्सटेंडेड व्हील बेस है। लेंथ की अगर आप बात करेंगे कार की, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर इसकी लेंथ है। हाइट की बात करेंगे तो अराउंड 1.5 इसकी हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात ना करें तो अच्छा है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है। इतना इसमें चांस नहीं है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा टच होगी, ठीक ठाक आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। अगर आप बात करेंगे कि पानी में ये गाड़ी कितना चली जाएगी दोस्त, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत कम चांसेस है। अराउंड 25 सेंटीमीटर्स हमारे पास चांस है कि आप इसको गाड़ी को पानी के अंदर लेके जा सकते हैं। उतने में भी मत लेके जाना, क्योंकि अगर इस गाड़ी में कुछ हो गया तो बहुत अच्छा खासा आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो देखिए, ये गाड़ी आपको पेट्रोल में भी मिलती है, ये कार आपको डीजल में भी मिलती है। अगर आप खरीदते हैं इसको पेट्रोल में तो वहाँ पर आपको जो माइलेज मिलेगी वो है अराउंड 12 से 13, और अगर आप डीजल पे जाएंगे तो 17 to 18 आपको मिलेगी। ये फ्यूल टैंक आपका 80 लीटर्स का है। अब करते हैं कार के बैक प्रोफाइल की बात, जो बहुत स्टाइलिश है, बहुत स्टनिंग आपको लगेगा। जितना इंटरेस्टिंग इसका फ्रंट है उतना ही स्टाइलिश इसका बैक प्रोफाइल है। टेल लैंप्स की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको LED टेल लैंप्स मिलते हैं जो बहुत स्मार्ट स्ट्रक्चर के साथ आते हैं। आपको बिट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो बहुत अच्छा दिख रहा है। ऊपर के साइड में, नीचे के साइड में जो सेगमेंट आपका यूज़ किया गया है, जो उसको नेक्स्ट लेवल अपील दे रहा है। गाड़ी बहुत अच्छी दिख रही है। सेंटर में आपके पास यहाँ पर मर्सिडीज़ का लोगो प्लेस किया गया है। E200 E200 यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो इस गाड़ी का नाम है। नीचे के साइड में आपको पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं।
और जो इसका रिवर्स कैमरा है वो आपका यहाँ पर इसके अंदर है, जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाएंगे ये आपका बाहर आ जाएगा, अदरवाइज़ ये क्लोज रहता है। नीचे की साइड में आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ट्विन एग्जॉस्ट स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है और बोथ आर ऑपरेशनल। यहाँ पर कोई ये फेक नहीं है, स्टाइल के लिए नहीं दिए गए, दोनों आपके वर्किंग है। रिफ्लेक्टर्स का भी बहुत स्मार्ट यूज़ है जो कार के लुक को एड ऑन एक फैक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। बूट स्पेस की अगर आप बात करेंगे, यू हैव इनफ ऑफ बूट स्पेस, बहुत सारी जगह आपके पास है। आप बहुत हाइट में अगर आपका लगेज ज़्यादा है वो नहीं आएगा, लेकिन यस छोटे साइज़ के आप बहुत सारे बैग्स इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। स्पेयर टायर की अगर आप बात करेंगे तो दोस्त इसके अंदर आपके पास स्पेयर टायर भी दिया गया है। दिस इज़ योर टेम्प्रेरी टायर, कि आपका फुल साइज़ टायर नहीं है और इसकी मैक्सिमम लिमिट इज़ 80, उससे ज़्यादा आप इसको एक्सीड भी नहीं कर सकते हैं। इंटीरियर की अगर आप बात करेंगे तो इंटीरियर इस कार का बहुत स्टाइलिश है। यहाँ पर जो आपको ये ब्लू सेगमेंट दिखाई दे रहा है डोर के अंदर और डैशबोर्ड के अंदर, ये बेसिकली इसकी AMG सेगमेंट में यूज़ किया जाता है। अगर आप AMG लाइन खरीदेंगे तो वहाँ पर पर्टिकुलरली इस कलर का यूज़ होगा, जो इन्होंने इस बार E200 में भी दे दिया है। ये कार हमारी 10th जनरेशन फेसलिफ्ट है और जो बहुत स्मार्ट इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं, चाहे वो एलॉयज़ की बात करें हम, चाहे इसके ब्लू सेगमेंट एड ऑन की बात करें, चाहे डिज़ाइन में कॉस्मेटिक चेंजेस की बात करें, हर चीज़ आपको बहुत अपीलिंग लगेगी। कफ प्लेट पे आपका मर्सिडीज़ बेंज मेंशन किया गया है। फुल ऑन आपके पास जो भी फिनिश है वो आपकी बहुत प्यारी ब्लैक पियानो फिनिश आपको दी गई है, ताकि आपको कहीं से भी कार डल ना दिखाई दे, लाइट ना दिखाई दे। कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मर्सिडीज़ फेमस है अपने कंफर्ट के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और इसमें ऐड ऑन फैक्टर जो होता है वो है हमारे जो मेरा हेड रेस्ट के ऊपर ये कुशन लगे हुए हैं। अगर हम इस कार के कंफर्ट की बात करेंगे तो देखिए मर्सिडीज़ फेमस है अपने कंफर्ट के लिए। यू हैव इनफ ऑफ नी रूम, हेड रूम। ये जो गाड़ी हमारी है मर्सिडीज़ E200, ये आपकी कूप स्टाइल में है। डिस्पाइट दैट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा हेड रूम कम हो गया, आपके पास बहुत ज़्यादा हेड रूम है। मेरी हाइट तो 5'5" है, अगर इससे बड़ी हाइट के कोई भी बैठते हैं इसके अंदर उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्पेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे की साइड में अगर 2 जने बैठें तो ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि जो सेंटर में बैठेंगे ना दोस्त उनके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि जो इसका बीच का हम्प है, सेंटर हम्प जो आपका है, ये बहुत ज़्यादा हाइट है इसकी, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। सेंटर कंसोल में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास AC वेंट्स दिए गए हैं। इस कार में आपके पास 3 जोन AC दिया गया है। नीचे की साइड में आपके पास 2 Type-C पोर्ट दिए गए हैं और ये आपका कप होल्डर है। सेंटर में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये हमारे सेंटर में हमें टैब मिल जाता है, जिसको आप इजेक्ट करेंगे इस बटन की हेल्प से और आपका टैब आ जाएगा आपके पास। इसके थ्रू आप अपना फुल ऑन इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। आपको मीडिया पे जाना है, आपको एम्बियंट लाइट चेंज करनी है, जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं अपनी कार में आप इसके हेल्प से कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जर दिया गया है। ये आपके पास एक छोटा सा स्टोरेज है जिसके अंदर आपको यहाँ पर Type-C पोर्ट मिलेंगे। मींस बैक साइड पे आपके पास टोटल 3 Type-C पोर्ट है। एक आपका ये अंदर की साइड में मैंने आपको दिखाया और 2 आपके फ्रंट में दिए गए हैं। बैक सीट्स पे अगर आप बैठते हैं, रियर सीट पे जो आपकी सिटिंग कंफर्ट है या सिटिंग का जो फील है वो आपको E200 के अंदर बिल्कुल सेम आने वाला है जैसे आपको S क्लास के अंदर मिलता है। काफ़ी चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश की गई है, चाहे वो गाड़ी का टच है, फील है, हर चीज़ आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं S को टच करने की कोशिश की गई है इस प्राइस ब्रैकेट पर भी, जो थोड़ा सा अप्रिशिएशन का पार्ट है, थोड़ा नियर काफ़ी है मर्सिडीज़ कंपनी के लिए। डोर की अगर आप बात करेंगे तो आपको मैंने बताया कि ये जो ब्लू कलर थीम हमने यहाँ पे देखी है ये बेसिकली इनकी AMG लाइन के अंदर आता है। सिल्वर के अंदर ज़्यादातर आपको डोर हैंडल्स या कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जगह पर आपको सॉफ्ट टचेस मिलेंगे। लेदर बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। स्टिचिंग इज़ ऑफ प्रीमियम क्वालिटी अगेन। बर्मिस्टर का म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है जिसमें आपको 13 स्पीकर्स मिलते हैं। चलिए अब आते हैं कार के फ्रंट में। अगेन फ्रंट में भी बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं एज़ कम्पेयर टू पुरानी वाली जो इसका फेसलिफ्ट था। सबसे मेन चीज़ है ये जो ब्लू सेगमेंट यहाँ पर ऐड ऑन किया गया है। आपको स्टीयरिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देगी। ये थोड़ा पहले बिग साइज़ का होता था, इसका साइज़ रिड्यूस किया गया है। और जो ये कलर थीम है ये पर्टिकुलरली आपको बहुत अट्रैक्शन देगी। ये आइवरी कलर है जो बहुत प्यारा लग रहा है। ब्लू वुडन फिनिश एंड दिस आइवरी कलर, ये टोटल कॉम्बिनेशन बहुत आपको अच्छा लगेगा। यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिश का भी यूज़ किया गया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है ताकि गाड़ी फ्लैशी ना लगे। तो बहुत ऑप्टिमम सा और बहुत बैलेंस सा इंटीरियर किया गया है ताकि कार को आपका सिंप्लीफाइड सा भी लुक मिले, सोफिस्टिकेटेड सा भी लुक मिले, अलॉन्ग विद द लग्जरी। हर चीज़ को बहुत प्रीमियम शो करने की कोशिश की गई है जिसमें मर्सिडीज़ को हम अप्रिशिएट करेंगे। डोर की अगर आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सीट कंट्रोल्स दिए गए हैं जो आजकल XUV 700 में कॉपी किए गए हैं। ये मेनली मर्सिडीज़ में ही आते हैं इस तरीके से। नीचे आपके पास सिल्वर डोर हैंडल दिया गया है, लॉक अनलॉक आपको विंडो कंट्रोल्स यहाँ पर मिल जाते हैं।
और सारी विंडो इसमें सिंगल टच अप एंड डाउन के साथ आती है। ये आपका चाइल्ड लॉक है और ये आपके ORVM कंट्रोल्स है। सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर बर्मिस्टर का म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया गया जो वर्ल्ड क्लास सिस्टम है। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड के भी सीट के कंट्रोल करने हैं तो आप यहाँ इस बटन की हेल्प से कर सकते हैं। इसको प्रेस करेंगे और फिर इसको ऑपरेट करेंगे तो आपका वहाँ पर मूवमेंट शुरू हो जाएगी। लंबर्ड सपोर्ट भी आपको मिल जाता है जिसका कंट्रोल आपको नीचे दिया गया है। ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, पावर्ड सीट एडजस्टमेंट है। ऑब्वियसली इतने पैसे खर्च करके आप आगे पीछे तो करने वाले नहीं है दोस्त। ये है इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, दिस इज़ 3 स्पोक स्टीयरिंग। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में वॉइस कमांड मिल जाता है, फ़ोन ऑपरेट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, मोड्स को चेंज कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्रूज़ कंट्रोल है अलॉन्ग विद द लिमिटर, जिसकी हेल्प से आप अपनी स्पीड की लिमिट को सेट कर सकते हैं। फ्रंट में हमारे पास इंटीग्रेटेड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिए गए हैं जो आपको ऐसा विजन देंगे कि ये सिंगल है लेकिन ये 2 अलग अलग स्क्रीन हैं। बोथ आर फुल ऑन डिजिटल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, योर टायर ट्रॉनिक्स, एवरेज, ये सारी चीज़ें बहुत क्लैरिटी से दिखाई दे रही है। आपका टेम्परेचर क्या है, टाइम क्या है इस टाइम पर। और अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करेंगे दोस्त तो यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ें हैं एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें हैं। ये गाड़ी आपको मर्सिडीज़ कनेक्ट के साथ मिलती है जिससे आप अपने फ़ोन के थ्रू कार के बहुत सारे फीचर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की साइड में हमें AC वेंट्स दिए गए हैं। इस कार के अंदर आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जो बहुत इफेक्टिव है और कार की कूलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी बहुत स्मार्ट है, बहुत अमेजिंग डिज़ाइन के साथ आपको मिलता है जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ कंट्रोल्स है लाइक योर टेलीफोन, नेविगेशन। और नीचे की साइड में मूव करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपके पास ट्विन कप होल्डर दिया गया है। यहाँ पे टाइप C पोर्ट आपको मिल जाता है, 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट आपके पास है और ये है आपका की रखने की जगह। यहाँ पर आपके पास राइटिंग पैड दिया गया है जिसकी हेल्प से आप नेविगेट कर सकते हैं अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर जो आपको डायनेमिक शो कर रहा है ये कार के डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के लिए, आप यहाँ पे डिफरेंट मोड्स को चूज़ कर सकते हैं। ये आपको वॉल्यूम के लिए दिया गया है, ये बटन आपको कैमरा के लिए दिया गया है, ये आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। इसकी हेल्प से आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम को बंद कर देंगे। और जो ये बटन आपको दिया गया है वो आपका बेसिकली बैक कर्टन के लिए, उसको आप ऑन करना चाहते हैं, ऑफ करना चाहते हैं, मीन्स ओपन या क्लोज करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इन टोटल अगर आप फ्रंट डैशबोर्ड की बात करेंगे, डैशबोर्ड प्रोफाइल की बात करेंगे तो कार आपको बहुत क्लासी लगने वाली है, बहुत अमेजिंग लुक के साथ आती है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप किसी सस्ती गाड़ी के अंदर बैठे हैं। गाड़ी बहुत चीख चीख के अपना प्राइस आपको बताएगी। और यार ये जो कार इतना शाइन कर रही है, इतनी अच्छी दिख रही है, उसके लिए इस कार के ऊपर कुछ काम भी कराया गया है। वो मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें कराई है, उसके लिए मैं इन्वाइट करती हूँ इस कार के ओनर को। हाय दिव्यम, कैसे हैं? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले मैंने कंग्रेचुलेशंस फॉर योर लेटेस्ट परचेज। बहुत अच्छी गाड़ी ली और बहुत स्मार्ट कार आपने ली है। अच्छा, गाड़ी को मैंने पूरा एनालाइज कर लिया, रिव्यू दे दिया अपने ऑडियंस को। अब आप मुझे बताइए, आपने डार्क कलर लिया है। हाँ जी। आपने डार्क कलर क्यों लिया? आपको नहीं पता इसको बहुत मेंटेन करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है, पर इस पर हमने PPF करी है, सो उससे जो है डस्ट या पानी उसके निशान इस पर नहीं आएंगे। गरवारे की PPF हुई है इस पर, सो मेंटेन करना इसको मच ईजियर है एज़ कम्पेयर अगर आप PPF ना लगाओ। अच्छा, आपने इसके ऊपर PPF कराया हुआ है। हाँ PPF कहाँ से करवाया आपने? PPF हमने खुद ही कराया, एक्चुअली मेरा खुद का डिटेलिंग स्टूडियो है। अच्छा, तो वी हैव डन इट थ्रू आवरसेल्व्स ओनली। अच्छा एक चीज़ और बताइए मुझे दिव्यम, ये आपको ऑन रोड गाड़ी पड़ी कितने की है? ये हमें कॉस्ट करी है 78.5 विद हिमाचल रजिस्ट्रेशन। अगर हम UP की कराएं तो समवेयर अराउंड 80 पड़ती है हमें। सो ये तो आपने थोड़े से पैसे बचा लिए, बहुत ही ज़्यादा कम बचा पाए हो। इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको हुआ नहीं है। मगर ठीक है, हिमाचल से थोड़ा सा ऐसी इमेज आती है कि थोड़े शरीफ है। UP के हमारे थोड़ी सी ऐसी इमेज आती है, थोड़े से बदमाश होंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए दोस्त, आप इसके ऊपर अगर आप डार्क कलर लेते हैं, आजकल तो टेंशन नहीं है क्योंकि हम लोग PPF वगैरह कराते हैं। ऐसा तो लाइट कलर में भी डर के मारे करा ही लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है हमारे पास जो हम करवा सकते हैं अपनी कार में। और उसके अलावा आपने कोई भी गाड़ी के अंदर चेंज कराओ, कंपनी से कराओ या खुद ही कराओ जैसे आप बता रहे हैं? नहीं, हमने कुछ चेंज नहीं करा। कोई कॉस्मेटिक चेंजेस, कुछ चीज़ ऐड ऑन कराई हो?
ये कार अपने लड़कों को तो लिए- इतना क्रेज होता है नहीं? कार इसको हम मतलब सिंपल सोबर रखना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव कार है ये। ओके। सो ऐसी अच्छी लगती है। ऐसी अच्छी लगती है। आप खुद से अब तुम अपना बिजनेस ये रन हाँ करते जी। हो डिटेलिंग का, Right. राइट? अपने आप ही डिटेलिंग की कंपनी खोली, ब्लैक कलर की गाड़ी ली और उस पर खुद ही पीपीएफ कर दिया, बहुत अच्छे वाला। तो चलिए दोस्त, आपसे फिर मिलेंगे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग कार लेके। दिव्यम से भी मिलते रहेंगे और इनका काम भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।